हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग ALP CBT 2 का फिटर ट्रेड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका ये प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, उसका हम 1 बाई 1 कर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल होगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना। एक सेट में 75 क्वेश्चन है जो आपका CBT 2 में पूछा गया, जैसे 15/2/2017 में पूछा गया है ALP टेक्नीशियन फिटर में। ठीक है ना। देखिए शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे काटने के लिए सेंटर लेथ का व्यापक उपयोग किया जाता है। सेंटर लेथ का व्यापक उपयोग किया जाता है किसको काटने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे आंसर बताया जाएगा ताकि टाइम का सेविंग हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ अपना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, जिसका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों आंतरिक व बाहरी चूड़िया के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कॉकिंग ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस पर किया जाता है। तो कॉकिंग जो ऑपरेशन है किस पे किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 2 का सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, प्रेशर वेसल्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, वॉल लॉकिंग डिवाइस जिसमें विभाजन कोटर पिन नट की ग्रूव में डाला जाता है, डैश कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। तो 3 का हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, कैसल नट कहा जाता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन गैस को सिलेंडर में किस प्रारूप में रखा जाता है। तो इसका बी हो जाएगा द्रव प्रारूप में। स्टील 5 नंबर, स्टील सीट को काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले चीजल के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रशोधन किया जाता है, मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 का डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, हार्डेंड वार्ड टेपर किया जाता है, टेम्पर्ड किया जाता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रति इंच चूड़ी की थ्रेड की डैश जांच के लिए है, किसके जांच के लिए किया जाता है। तो 6 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, स्क्रू पिच गेज के लिए। ठीक है ना। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 7, बॉल बेयरिंग में आमतौर पर केज निम्नलिखित में से किस चीज़ से बना होता है। केज जो है किस चीज़ से बना होता है। तो आपका हो जाएगा 7 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इस बना होता है पीतल का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बेरिंग को दोलन गति मोशन वाली भारी वजन ले जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो 8 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, नीडल बियरिंग। कौन सा हो जाएगा, नीडल बियरिंग। 9 नंबर, निम्न में से कार्बन रेंज की 0.7 to 1.5% होता है। कार्बन रेंज किस में, मतलब 0.7 to 1.5% होता है। तो ये हो जाएगा आपका हाई कार्बन स्टील। 9 का हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेडियल ड्रिलिंग मशीन किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन किस प्रकार कार्यों के लिए किया जाता है, तो ये भारी कार्यों के लिए, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग में अधिकांशतः किस प्रकार की फ्लेम का उपयोग किया जाता है। ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग में किस प्रकार का, मतलब फ्लेम जो होता है उपयोग होता है। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 11 का हो जाएगा ए विल बी बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सी एस्टिलीन के लिए क्या होता है, तो न्यूट्रल फ्लेम होता है। ठीक है ना, न्यूट्रल फ्लेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, बर्नियर बेवल की मुख्य स्केल के एक भाग का मान डैश होता है, कितना होता है। तो इसका हो जाएगा, देखिए हम लोग आंसर देखते हैं, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, हॉर्निंग प्रक्रिया में किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका केरोसिन का, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्नियर कैलिपर के गियर दांतों का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो 14 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, कोडल की मोटाई।
ठीक है ना, कॉर्डल की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम के लिए चेक वाल्व का उपयोग किया जाता है? चेक वाल्व का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो पाइपलाइन में रिवर्स फ्लो के लिए, रिवर्स फ्लो को, पाइपलाइन में रिवर्स फ्लो, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 15 का कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मशीन में कई सारे हेड्स एक पंक्ति में होते हैं और वे अलग अलग चल सकते हैं? ठीक है ना, तो 16 का हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, गैंग ड्रिलिंग मशीन। ये नाम से ही क्लियर है, मतलब कई सारे एक साथ रहते हैं तो गैंग ड्रिल मशीन हो जाएगा। ठीक है ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कपलिंग शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट को अनुमति करती है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 17 का हो जाएगा आपका, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, फ्लेक्सिबल कपलिंग। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। फीलर गेज का उपयोग डैश जांच के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो 18 का हो जाएगा आपका बी, मिलान भागों के बीच अंतर में अंतर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, कौन सा एक गेज या तो सिग्नल या डबल एंडेड होता है? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्लग गेज हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 90 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। न्यूमेटिक 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेटिक प्रणाली में एंड गेट का दूसरा नाम क्या है? एंड गेट का दूसरा नाम क्या है न्यूमेटिक प्रणाली में? तो इसको बोलते हैं, 20 का हो जाएगा आपका, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ए हो जाएगा दोहरा प्रेशर वाल्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दोहरा प्रेशर वाल्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, नर्लिंग डैश के द्वारा किया जाता है। नर्लिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो नर्लिंग जो है आपका 21 का हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, नर्लिंग टूल द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साइन बार का उपयोग डैश की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, तो साइन बार का कौन सा हो जाएगा आपका? तो टेपर जॉब के कोण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका कितना हो जाएगा? 22 का ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको थोड़ा रोटेट कर लिया जाए, तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लैपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? लैपिंग किसके लिए की जाती है? तो निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? तो हाथ या मशीन से, मतलब किससे किया जाता है ये होना चाहिए। निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो हाथ या मशीन से लैपिंग की जाती है। 23 कितना हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाहरी वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पमान कितना होता है? ठीक है ना, तो बाहरी वर्नियर चाहे वर्नियर माइक्रोमीटर कहीं भी दे दे तो आपको कितना हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 0.01 mm होता है। ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्किंग ब्लॉक को डैश के रूप में भी जाना जाता है। मार्किंग ब्लॉक को किसके रूप में जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा ये 25 का हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, स्रेप गेज के रूप में जाना जाता है। स्रेप गेज को किस नाम से और नाम से जाना जाता है? तो जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोल्डरिंग किस प्रकार का जोड़ होता है? तो सोल्डरिंग जो होता है वो अस्थाई जोड़ होता है। ठीक है ना, तो अस्थाई मतलब कमजोर जोड़ होता है। तो 26 का कितना हो जाएगा? ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, कमजोर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट अयस्क बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया है। ये तो आसान क्वेश्चन है, एल्युमिनियम, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पकड़ने के लिए कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर एक टी स्लॉट प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो 28 का हो जाएगा आपका, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, स्टैंडर्ड टूल पोस्ट, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन।
29 का देखिए, डिवाइडर से डैश बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो ब्रीथ, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पाइप को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। पाइप को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पाइप वाइस का उपयोग किया जाता है। 30 का हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी मशीनिंग प्रक्रिया में कटिंग तरल का प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है ना, तरल कटिंग का प्राथमिक कार्य क्या है, तो 31 का हो जाएगा आपका घर्षण को कम करना, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 32, रॉट आयरन। रॉट आयरन निम्नलिखित में से किसका यांत्रिक मिश्रण होता है। तो रॉट आयरन किसका मिश्रण होता है, तो 32 का हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, शुद्ध आयरन और सिलिकेट स्लाइग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखिए, पीवीसी पाइप फिटिंग की उपलब्धता साइज रेंज क्या है। तो इसका साइज रेंज कितना हो जाएगा, 20 से 250 mm। ठीक है, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन 33 का। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैपिंग के लिए धातु हटाने की दर क्या होता है। लैपिंग के लिए धातु हटाने का दर जो होता है क्या होता है, तो 34 का हो जाएगा ये आपका, ए हो जाएगा निम्न होता है। ठीक है ना, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का दाब कितना होता है, मतलब कितना होता है गैस का दाब उसमें, तो 250 क्यूबिक पर इंच स्क्वायर होता है। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सख्त हार्डनिंग होने की प्रक्रिया में सर्वोत्तम संयोजन डैश के साथ विकसित होती है, किसके साथ विकसित होता है, तो 32 का हो जाएगा, स्ट्रेंथ और नोच माइनस क्या होता है, लचीलापन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मूल छिद्र वह है जिसका माने क्या हो जाएगा, वह ऊपरी विचलन शून्य हो, क्या होगा, मतलब 37 का हो जाएगा यहाँ पे, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, जिसका विचलन क्या हो, शून्य हो, निचला विचलन क्या हो, शून्य हो, उसे मूल छिद्र कहा जाता है। ठीक है ना। 38 का देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक नॉन फेरस धातु है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, आप लोग अपना मार्क्स चेक करते रहिएगा कि इस 75 क्वेश्चन का जो CBT 2 ट्रेड्स में जो आपका फिटर ट्रेड के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रीवियस क्वेश्चन है, तो अपना चेक करते रहिएगा कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूटेक्टाइल स्टील की माइक्रो संरचना क्या है। यूटेक्टाइल स्टील की माइक्रो संरचना क्या है, तो 39 का हो जाएगा बी, परलाइट, क्या हो जाएगा, परलाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, रेडियल आर्म को कॉलम पर कैसे चढ़ाया जाता है। रेडियल आर्म को कॉलम पर कैसे चढ़ाया जाता है, तो क्षैतिज रूप से, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 41, कास्ट आयरन में कार्बन कितने प्रतिशत होता है, तो इसका हो जाएगा, कास्ट आयरन में कार्बन कितने प्रतिशत होता है, तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 1.8 से 4.2% तक होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्लिप की सुरक्षा के लिए शाफ्ट व पुली के बीच क्या उपयोग किया जाता है। स्लिप की सुरक्षा के लिए शाफ्ट व पुली के बीच क्या उपयोग किया जाता है, तो 42 का हो जाएगा आपका, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, लेड पाइप की सोल्डरिंग को निम्न में से क्या कहा जाता है। लेड पाइप की सोल्डरिंग को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो 43 का हो जाएगा वाइपिंग, 43 का हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अच्छे वैद्युतीय संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 44 का हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, अर्थ क्लैंपस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेज टूल में कटिंग एज से किससे सांग के एक सिरे पर ब्रेज किया जाता है, तो 45 का हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, कार्बाइड टिप से। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेटिक सिस्टम में निम्नलिखित में से किसके उपयोग से सिग्नल स्कैन की ओवरलैपिंग से बचा जा सकता है। 46 का हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, रोलिंग लीवर वाल्व। ठीक है ना, रोलिंग लीवर वाल्व,
ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइप कटर में पहियों की मुख्यतः कितनी संख्या होती है? पाइप कटर में पहियों की मुख्यतः कितनी संख्या होती है? तो 47 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा 3 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, हॉनिंग एक घर्षण मशीनिंग प्रक्रिया है जिसे निम्नलिखित में से किसके ऊपर प्रयोग किया जाता है? तो 48 का हो जाएगा गन बैरल, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 49, स्टील को जल्द से कठोर करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका विद्यार्थी? 49 का हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, गैस बिल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाली ऑक्सीएस्टिलीन गैस की ज्वाला का तापमान क्या होता है? तो इसका होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कंपनों की वजह से नट को ढीला पकड़ने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉकिंग डिवाइस। 51 का कितना हो जाएगा? ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, डिवाइसिस, लॉकिंग डिवाइसिस हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसे गेज ब्लॉक व फ्लैट्स को फिनिश करने के लिए उपयोग किया जाता है, गेज ब्लॉक व फ्लैट्स को फिनिश करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका? तो 52 का हो जाएगा बी, लैपिंग। ठीक है। 53 देखिए, किसी सामग्री के तारों में ढाले जाने को क्षमता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो 53 का हो जाएगा आपका 53 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, मतलब तारों में तार के खींच के लंबा करना किसमें ये गुण किसका है? तो ये हो जाएगा आपका तन्यता लचीलापन, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न क्रांतिक तापमान के संबंध में उपक्रांतिक ऑपरेशन कैसे स्थानांतरित होते हैं? तो 54 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, निम्न क्रांतिक तापमान के नीचे, निम्न क्रांतिक तापमान के नीचे हो जाएगा। ठीक है। 55, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल जिग का प्रकार नहीं है? कौन सा ड्रिल जिग का प्रकार नहीं है? तो 55 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, टेम्पलेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा 56 का डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यहाँ हो जाएगा मानक ड्रिल के आकार के माप द्वारा निर्दिष्ट मानक ट्विस्टेड ड्रिल का आकार लीनियर माप द्वारा निर्दिष्ट होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 57 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लुब्रिकेंट बेयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है? इसमें कौन सा हो जाएगा? ग्रीस हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। 57 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताप प्रशोधन प्रक्रिया में केस हार्डनिंग सतह प्राप्त करने के लिए एक धातु की सतह पर नाइट्रोजन असंगठित डिफ्यूजन करती है, उसे डैश कहते हैं, क्या कहलाएगा इसको? तो 58 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, टेम्परिंग कहलाएगा। ठीक है ना। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी का दाब बढ़ाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, रिड्यूसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने के लिए शंख को खुरदरा किया जाता है? तो ग्रिप प्रदान करने के लिए, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 60 ये कौन सा हो जाएगा? ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, वाइल्स नट का दूसरा नाम क्या है? वाइल्स नट का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? तो 61 का हो जाएगा आपका स्वान नट, 61 का बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, स्वान नट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 62 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोलिक पावर यूनिट में घटक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 62, इसका हो जाएगा बाल्ब, कौन सा हो जाएगा? ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। अब एक में जो थ्रेड होता है इसका समाविष्ट एंगल कितना होता है? तो 29 डिग्री होता है, 29 डिग्री। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या किसी मशीन में एक शाफ्ट है? क्या एक शाफ्ट है? तो इसका क्या हो जाएगा? 64 का डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, स्पिंडल हो जाएगा। एक मशीन में एक शॉर्ट शाफ्ट है, ठीक है ना। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी ब्लॉक किस प्रकार की सामग्री से बना होता है? तो ये बना होता है कास्ट आयरन से। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 65 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बीमा को 50.3 प्लस माइनस 0.05 mm के रूप में व्यक्त करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बाइलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल मतलब बढ़ भी रहा है इसमें और कम भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बाइलेटरल, प्लस माइनस है इसलिए बाइलेटरल टॉलरेंस हो जाएगा। 66 का बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाई को घुमाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हैंडल को डैश कहते हैं, ठीक है ना। तो 67 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, डाई स्टॉक कहते हैं, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, लॉक नट में मानक बीमा की ऊंचाई लगभग डैश होती है, कितना होता है? तो 68 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, आधा होता है। 69 नंबर, जॉब पर लगे धब्बे को डैश द्वारा साफ व सटीक रूप से किया जाता है, किसके द्वारा? तो स्क्रैपर द्वारा। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो 69 का 69 नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्क्रैपर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, लीड का गलनांक बिंदु क्या है? लीड का जो है गलनांक बिंदु कितना होता है? तो 327 डिग्री सेल्सियस। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे बचाने के लिए क्लैंप्स व टी बोल्ट्स से वर्क को क्लैंप किया जाता है, ठीक है ना। तो 71 का हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, दुर्घटना से बचाने के लिए। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैरिंग में लुब्रिकेशन के अर्ध तरल प्रकार के तेल से अधिक कौन से विशिष्ट गुण होते हैं? ठीक है। तो 72 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, उच्च श्यानता हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थी आप लोग अपना टेस्ट कीजिएगा, एग्जाम सामने है। LPCBT 2 2 तारीख और 6 तारीख को होने वाला है, 2 मई और 6 मई को, ठीक है ना। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, ठीक है ना। ये फाइनल रिवीजन के लिए क्वेश्चन है आपको, इसलिए एक्सप्लेनेशन इसमें आपका नहीं मिलेगा। मतलब पढ़ चुके हैं आप, देख लीजिए अपना कि आपका 25, 26, 27 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप डाई निम्नलिखित में से, चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ पे हाँ पढ़ दिए 72, 73 देखिए, ठीक है। 73 देखिए, पाइप डाई निम्नलिखित में से क्या बनाती है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 73 का सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, टेपर्ड थ्रेड बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल कपलिंग निम्न में से किसका आम प्रारूप होता है? ठीक है। तो ये होता है सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, फ्लेक्सिबल कपलिंग का, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लेंज कपलिंग में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? फ्लेंज कपलिंग में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो 75 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 2 हब्स और 2 सेप्टस शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो विद्यार्थी ये रहा आपका जो LP में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपका कितना नंबर आया हुआ है कमेंट जरूर कीजिएगा, पास हुए कि नहीं पास हुए। अगर नहीं पास हुए तो इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ लड़ता है। तो डेली हम जो अभी कितना दिन बचा है 10-12 दिन जो भी बचा हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक दिन 1 या 2 सेट का डिस्कशन कर देंगे, ताकि इसमें से आपको याद भी हो जाएगा, आपका सेल्फ इवेल्युएशन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।